हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही अच्छा डॉक्टर कौन है। अब इसके बारे में अलग अलग लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पर। किसी ने जो है अभी रिसेंटली किसी ने बीएमएस को जोड़ा था बोल दिया, तो उस पर हल्ला हो रहा था। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि प्राचीन समय से ये चल रहा है। हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल ये बात करेंगे कि बेस्ट कौन है। बीएमएस बेस्ट है, एमबीबीएस बेस्ट है, बीएचएमएस बेस्ट है या फिर बीडीएस बेस्ट है। बेस्ट इन केस जो है किस बेस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या बेस्ट। तो मेरा आंसर इन सब में से कोई भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि भाई ये सब जो है एक डिग्रियां हैं, सारी 5.5 साल की हैं। और इस डिग्री से, सिंगल डिग्री से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि आप कैसे डॉक्टर हैं। इंस्टेड के मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं भी ये मतलब डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। अब डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगी पेशेंट्स की जो पब्लिक है, वो डिसाइड करेगी कि आप कैसे डॉक्टर हैं। हम अपने से कुछ देखो, सब अपने आप में विद्वान ही हैं। वो मैं हुआ, बाकी लोग हुए, या कोई एमबीबीएस बीएमएस हुआ, बीएचएमएस हुआ, सब लोग अपने आप में विद्वान हैं क्योंकि सबने 5.5 साल लगाए हैं। तो अपने में कमी तो कोई नहीं देखेगा। तो मेन बात क्या आती है? मेन बात आती है कि पब्लिक आपको किस तरीके से देखती है, कि आप कैसे डॉक्टर है, वो बताएंगे आपको कैसे डॉक्टर। अब कैसे पता पड़ेगा? आप जैसे ही कोई कोई क्लिनिक खोलते हैं आप, या कोई मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, या कहीं जॉब करते हैं, तो अच्छा डॉक्टर होने का एक सिंपल सी बात यह है कि अगर पब्लिक आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं कि उनको बात समझ में आ रही है आपकी। अब पता चले वो गांव के पेशेंट हैं या कहीं अपने लोकल पेशेंट हैं, उनको लोकल लैंग्वेज आती है, आप अपनी लैंग्वेज पहले हुए हैं, आपने 5 साल 5.5 साल लगाए हैं, आपको लग रहा है कि अब तो इंग्लिश में बोलेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अगली बार से वो आपसे आपसे बात ही नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी हो फिर। तो इसमें सबसे बड़ी कमी आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? एक इशू है, सबका है ये। एक डिग्री वाले दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो उस पर करते हैं। लेकिन अल्टीमेट एम जो है सभी डिग्रियों का क्या है? अल्टीमेट एम है कि पेशेंट्स की केयर करना, पेशेंट्स को ठीक करना, कि और प्रिवेंशन और क्योर और ट्रीटमेंट जो है किसी भी बीमारी का, वो डॉक्टर का काम है। अभी ये सभी डिग्रियों का काम है। ऐसा नहीं कि उसका अलग काम है, इसका अलग काम है। इनके आपस में चलता है, तो जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। पढ़ा लिखा अनपढ़ कह सकते हैं जो भी ऐसा करते हैं। अब उनको ये वो कह रहे हैं कि एलोपैथी ये यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये आयुर्वेद वाले क्यों दे रहे हैं। अल्टीमेट एम क्या है कि आपने डिग्री की है, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया, आपको एक बेसिक नॉलेज क्या है कि उसको बेहतर तरीके से सुन के, और उसके जो भी डिजायरेबल जो ट्रीटमेंट होगा उसका, और डिजायरेबल जो मेडिसिन होगी जिसका थेरापेटिक इफेक्ट उसके लिए बेटर होगा, अब वो या तो आप दें, या उसको लिखें, या उसको एक अच्छा गाइड करें कि ये ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, मेरे पास है या नहीं है, उसके बारे में, और उसको वो बात समझ में आ जाए और वो ठीक हो जाए। तो सब बेसिक सा एम इतना है। अब उसमें सब लोग अपनी डिग्री पे ले हुए हैं, ये कि हमने तो ये कर रखा, हमने तो वो कर रखा। भाई आपने कुछ भी कर रखा हो, उसमें सब इंक्लूड है, मैं भी इंक्लूड है, मैंने कुछ भी कर रखा हो। कोई पेशेंट मेरे पास किस किस वजह से आएगा? उसको तकलीफ है। वो आपकी डिग्री जानने थोड़ी ना आया। वो 6 साल ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर उसको आराम है तो आप ठीक डॉक्टर हैं, उसको नहीं आराम है तो आपने भले ही सर्जन हो आप। तो ये सबके लिए लागू है।
पेशेंट्स ही डिसाइड करता है कि सही डॉक्टर कौन सा है। डॉक्टर अपने से डिसाइड नहीं कर सकता। आप कहने के बाद आप डिग्री कर लिए हैं, क्लिनिक खोलते हैं। अब जो जिनको जोड़ा साहब बुला रहे थे कि वो तो जोड़ा साहब हैं, वो तो उनके पास तो डिग्री नहीं है, लेकिन पेशेंट्स उनके पास ज़्यादा हैं, आपके पास पेशेंट ही नहीं है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो पेशेंट जो है मैक्सिमम जो है लगभग 90% पेशेंट ये बात पर बिलीव करते हैं कि अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो डिग्री मैटर नहीं करती है। मैक्सिमम चांस है ये, एक आध पेशेंट की बात नहीं करते हैं। और ये ठीक ठाक से उनसे पैसे लिए गए हैं, ठीक ठाक से उनका ट्रीटमेंट है, ठीक ठाक से उनको बताया गया है, तो वो कोई भी हो, वो जोड़ा छाप हो, वो MBBS हो, BMS हो, BDS हो, उनको बात समझ में आ गई, वो ठीक ठाक हैं, तो वो उनके लिए सही डॉक्टर है, भले वो कुछ भी हो। तो डिग्री का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। जिसके बात पर हल्ला हो रहा है उस बात का तो मतलब ही नहीं बनता। और बेसिक एम केवल इतना सा ही है कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे पास, मैंने तो ये पढ़ाई कर रखी है, मैंने तो इसमें मास्टरी करी, उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने पढ़ रखा उसको मतलब ही नहीं है। अब उसको बेसिक सा बुखार है, बेसिक सा सिर में दर्द है, क्या करेगा वो आपके 5.5 साल का? आप उसको थ्योरी सुनाने लग जाओ, मैंने तो ये पढ़ रखा है, मैंने तो सर्जरी आती है, मेरा तो आयुर्वेद का धंधा है, मेरा तो ये है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। वो सिर्फ अपने दर्द के इलाज के लिए आया है, और अगर आप उसका इलाज कर सकते हैं तो आप बेहतर डॉक्टर हैं, अदरवाइज आप कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं। तो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वो एक बार में ही आपको परख लेगा कि आप कैसे हैं, क्या है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अब आपने बड़ी बड़ी डिग्री कर ली, सारी बड़ी डिग्रियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल में नहीं हो रही हैं, सभी 5.5 साल की हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपका लैंग्वेज का बैरियर है, आपको उनकी समझ में नहीं आ रही, उनको आपकी समझ में नहीं आ रही है, आपके दवा के कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं हैं, आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, उनकी तकलीफ ही नहीं सुन पा रहे हो, आपने फट फट से लिख दिया, उनको समझ में ही नहीं आया आपने लिखा क्या, आपने बताया क्या है, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर तो कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क है, वो अगली बार से आएंगे ही नहीं। तो ऐसे मतलब ये आरोप प्रत्यारोप करने का कोई सवाल नहीं बनता। डॉक्टर का बेसिक एम जो डॉक्टरी है, या जो भी पुराने टाइम पर नए टाइम के जो भी डॉक्टर हैं, सबका बेसिक सा एम इतना ही है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करना, और उसके हिसाब से जो आजीविका का जो साधन बनेगा उस पर निर्वाह करना, वो काम है डॉक्टर का, सिर्फ इतना सा काम है। अब वो सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी कर दो, जो भी डॉक्टर है उसको रिकमेंड करो कि ये डॉक्टर हैं, वो ये अच्छे से कर पाएंगे। अब इतना सा काम है। आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आप अपने से कर दो, नहीं सुविधा उपलब्ध है तो एक उसको सजेस्ट करो कि आप यहाँ जाइए, कोई ज़रूरत पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एम होता है। यहाँ पर लगे हुए आरोप प्रत्यारोप में कि इसने ये कर दिया, उसने वो दवाई यूज कर ली। दवाई का क्या है, सभी दवाइयाँ मेडिसिन कंपनी बनाती हैं, आप बना रहे क्या? घर पे बैठ के कोई नहीं बना रहा मेडिसिन। अब उसके लिए जो सही होगा, ऑन टाइम उसको ज़रूरत थी, एलोपैथी यूज करो, आयुर्वेदिक यूज, जौन सी भी आपको यूज करनी आप करो, उसको कोई मतलब नहीं है आप कौन सा क्या यूज करोगे। उसको आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप किसी का काम के डॉक्टर नहीं है। तो ये तो बिना बात की जो है रेस लगी हुई है, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, फिर ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, इतना सा एम है। और कई डिग्री वालों का मैंने देखा है कि वो डी फार्मा के पीछे पड़ गए हैं अभी, पीछे कि डी फार्मा वालों ने ये कर लिया, उनका काम ये है, उनका ये है। भाई जिसकी प्रैक्टिस है, जिसकी बात समझ रहे हैं ना पेशेंट, तो वही डॉक्टर है, सीधी सी बात है। इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात भी नहीं है,
क्योंकि सभी आते हैं इसमें। अगर उनका इलाज हो रहा है तो उनको क्या मतलब है, कोई वो डॉक्टर नहीं है। तो यही है। तो किसी को मेरा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं था, बस मैं वैसे एक डिस्कस कर रहा था कि भाई डॉक्टर अच्छा बनिए, डिग्री वगैरह सब ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। और यही एक कंपटीशन है। कंपटीशन हमेशा अच्छे के लिए ही होना चाहिए, ना कि निगेटिव चीज़ों के लिए, कि उसने ये कर दिया। ये आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। आप पेशेंट को ठीक करिए, नॉलेज बढ़ाइए, और बाकी फिर जो भी जो है पैसा वगैरह जो भी वो देते हैं तो उसके हिसाब से आप इलाज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।